हेलो दोस्तों, वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार, आपका कोच, और आप सीख रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज है क्लास 4। क्लास 3 में हमने सीखा था हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। आपने सीखा था उसके अंदर कि किस तरह हम लोगों ने ज़ैम्प को डाउनलोड किया, उसके बाद हमने उसके अंदर वर्डप्रेस को इंटीग्रेट किया, ठीक है, और हमने वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम रन किया, ठीक है। आज की क्लास में हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है अंडरस्टैंडिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड का हमारा पीडीएफ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। तो हम लोगों को ये ऑन करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोगों ने सबसे पहले ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ऑन करके यहाँ पे इसके अपाची एंड माइस्क्ल को ऑन कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं अब क्रोम पे। चलिए अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। हमारा पासवर्ड था एडमिन, यूजर नेम और पासवर्ड था एडमिन, दोनों ही एडमिन हम लोगों ने रखा था। देख सकते हैं हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको मैंने बताया था लिंक लोकल होस्ट रहेगा / अपनी वेबसाइट का नाम, उसके बाद wp-admin/, ठीक है। ये आप डालेंगे तो आपका लोकल होस्ट सर्वर पे आपकी ये वर्डप्रेस खुल जाएगी, ठीक है। एक बार हम अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट अभी देखने में कैसी लग रही है, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल सिंपल सी हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट आती है बनी हुई। अब हम लोग इसमें बाद में कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी क्लास जो है, हम लोग की क्लास है आज की अंडरस्टैंडिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि डिटेल आर्टिकल को जानने के लिए हमारी वेबसाइट है यूग्रो ऑनलाइन। आप यूग्रो ऑनलाइन सर्च करेंगे, उसके बाद जाएंगे साइट पे और सिंपली पहुंचने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे वर्डप्रेस क्लास। ये कौन सी क्लास है? क्लास 4, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है वर्डप्रेस क्लास 4। दोस्तों, मैं हमेशा आपको सर्च करने के लिए क्यों बोलता हूँ, बात समझिए। हो सकता है फ्यूचर में इसके ऊपर और भी पोस्ट आ जाए या फिर इसका इंटरफेस चेंज हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमेशा यहाँ पे सर्च बार रहेगा ही रहेगा। आप अपनी जो भी जरूरत की क्लासेस हैं यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 4 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ये रहा हमारा सेम थंबनेल है। तो समझते हैं हम लोग, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा किस तरह इस तरह का आर्टिकल लिखते हैं इस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द वर्डप्रेस डैशबोर्ड इज ए मेन कंट्रोल पैनल फॉर द मैनेजिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये हमारा जो डैशबोर्ड पैनल है, क्या है? ये मेन हमारा पैनल है, यहाँ से जहाँ हम पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, ठीक है। और आते हैं हम लोग, ऐड आएगा, ऐड आप काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है, देखिए, डैशबोर्ड होम। डैशबोर्ड होम यहाँ पे है एक्टिविटी वर्डप्रेस न्यूज, ये रहा होम है। अपडेट आता है, डैशबोर्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो मेन आप आ जाएंगे। इसके ऊपर आपकी एक्टिविटीज शो होगी, आपकी वेबसाइट की क्या क्या है,
हेल्थ क्या है, क्विक ड्राफ्ट क्या है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, और ऐड भी कर सकते हैं। देखिए ये मैं इसको हटा दूंगा सभी चीज़ों को, तो यहाँ से सब चीज़ हट चुकी है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। देखिए वेलकम, इसका हमारा कोई काम नहीं है वेलकम वाले का, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एक्टिविटी रख सकते हैं आप, क्विक ड्राफ्ट रख सकते हैं, जैसे आपको कुछ आइडिया आ गया या आपको कुछ करना है इसके अंदर प्लान का आइडिया आ गया, तो आप क्विक ड्राफ्ट इसमें लिख के रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में इस पे काम कर सके, ठीक है। अभी के लिए हम सभी को यहाँ से हटा देते हैं, डैशबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे होम है, हम होम पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हम इसी पेज पे आते हैं, ठीक है। अपडेट, अगर कोई भी हमारे थीम का या प्लगइन का कोई भी चीज का अपडेट आता है तो हमें यहाँ पे मालूम चलता है, यहाँ पे हमारे इंडिकेट करता है ये, ठीक है। देख सकते हैं अभी हमारा वर्डप्रेस का करंट वर्जन है 6.5.3। अभी कोई भी इसके अंदर अपडेट नहीं आया, अपडेट आता तो यहाँ पे लिखता प्लगइन और थीम में कोई भी अपडेट नहीं है। सेम हमारा ये री इंस्टॉलेशन का हमेशा आपको इंडिकेट करता है, आपको री इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा खास वजह हो जाती है, आपकी वेबसाइट करप्ट हो जाती है या फिर कोई और वजह है, तो आप उस कंडीशन में करने का सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आता है नीचे पोस्ट। पोस्ट पे अगर हम हावर करते हैं, देखिए लिखा हुआ है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी और टैग, ठीक है। हम लोग ऑल पोस्ट पे क्रिएट अगर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अभी हमारा बाय डिफॉल्ट जो आता है हेलो वर्ल्ड वर्डप्रेस की तरफ से ये पोस्ट क्रिएट किया हुआ आता है, ठीक है। और देख सकते हैं इसको अगर हम एडिट करते हैं तो सिंपल सा इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, ज्यादा कुछ नॉलेज इसमें नहीं है, ठीक है। ये देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टोर दे रहा है, देखिए इतना ही है बस, वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम आते हैं बैक आने के लिए आप इसके वर्डप्रेस के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इससे बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके बैक हो जाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ पूरे डैशबोर्ड को समझेंगे कहाँ पे क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऑल पोस्ट का आएगा, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पे भी आप ऐड न्यू पोस्ट देख रहे हैं। आप चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं कैटेगरी पे, और टैग को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सिंपल यहाँ से आप कोई भी फोटो, पीडीएफ या भी इमेजेस, कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी आप मीडिया को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि देख लीजिए मैं इस थंबनेल को ही ऐड करके दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली ये पीएनजी में नहीं था या ये जेपीजी में नहीं था, ये था HTML में था, इसलिए इसमें मैसेज आ गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ये हमारा यूग्रो ऑनलाइन का जो लोगो है ये पीएनजी में होगा, ये आ जाएगा। ये देखिए ये आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से मीडिया लाइब्रेरी हो गया, ऐड न्यू मीडिया। ऐड न्यू मीडिया क्या है, ये है, ठीक है। आप अगर ऐड न्यू मीडिया करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी में क्या मीडिया पड़ी है ये शो हो जाएगी आपको, ठीक है। पेजेस में, पेजेस के सेक्शन में जो पेज होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, ये सैंपल पेज है, ठीक है, जो कि वेबसाइट के नीचे फूटर ऑप्शन में दिखाए जाते हैं। खास कर देखिए इसमें भी लिखा हुआ है ना, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। इस तरह के जो पेजेस होते हैं या फिर कस्टम होम पेज हो गया या फिर कोई स्पेसिफिक कोई पेज डिजाइन हो गया, तो हम लोग यहाँ से पेज बना करके इसे करते हैं, ठीक है, पेजेस के ऑप्शन से, ठीक है। अभी ऑल पेज में ये है, अगर आपको नया पेज कोई ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके ऐड करेंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू पेज, तो यहाँ पे पेज आपका ऐड हो जाएगा। अब आते हैं कमेंट के सेक्शन पे। कमेंट, जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे कमेंट करता है तो वो हमारे यहाँ पे शो होता है। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि इसको हम क्या करें। अप्रूव करते हैं, देखिए हमारे इतने ऑप्शन हैं, अनअप्रूव का है, अप्रूव का है, मेक ए स्पैम का है, मेक टू ट्रास्ट का है। मेक टू ट्रास्ट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट ना हो करके वो ट्रास्ट में रहेगा और ट्रास्ट में फिर जाके हमें परमानेंट डिलीट करना होता है। चाहे आप ट्रास्ट में छोड़ सकते हैं, वो डिलीट नहीं होता है। मेक ए स्पैम कर देंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा कि स्पैम आया हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। दूसरा हो गया अप्रूव कर देंगे, तो अप्रूव करने के बाद ही हमारी वेबसाइट पे वो शो होगा बाकी यूजर को, ठीक है। और अनअप्रूव कर देंगे तो वो फिर यहीं पर रह जाएगा हमारे पास सामने, लेकिन वहाँ वेबसाइट पे शो नहीं होगा, ठीक है। और आप सिंगल भी कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके,
ठीक है, तो ये हमने जान लिया कमेंट के बारे में। अब आते हैं अपीयरेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पे थीम इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल कौन सी है? यही है 2024 की थीम है, जो कि वर्डप्रेस की सिंपल सी थीम है। आने वाले सेशन में हम सीखेंगे किस तरह हम लोग कस्टम थीम इंस्टॉल करते हैं, किस तरह उसे कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी हम डैशबोर्ड को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ थीम हो गया, ये एडिटर हो गया। अगर हमें थीम को एडिट करना है तो हम एडिटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे थीम को हम लोग एडिट कर पाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन, स्टाइल, पेजेस सबका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी सिंपल हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये पूरा हो चुका। अब आते हैं प्लगइन सेक्शन पे। प्लगइन पर अगर हम जब क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या प्लगइन इंस्टॉल है। प्लगइन का ये रोल होता है कि हमारी वेबसाइट में जो चीज़ की नीड होती है वो बहुत सी चीज़ों में हमारा सहायता करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए एंटी स्पैम जो हमारा ये प्रोटेक्शन है, ये एक प्लगइन है। इस पर क्या होगा, हमारी वेबसाइट को कोई स्पैम नहीं कर पाएगा। स्पैम करेगा तो वो इसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। ये हेलो डॉली है, हेलो डॉली प्लगइन। ये सब हमें अभी यूज नहीं करना है, मैं इसको आपको डिलीट करवा दूंगा। ये बाय डिफॉल्ट आती है कुछ, ठीक है। और हमें अगर न्यू प्लगइन इसके अंदर इंस्टॉल करना होता है, ऐड करना होता है, तो हम सीधे यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं या फिर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, ठीक है। ये रहा, देख सकते हैं। ये तमाम थीम यहाँ पे पड़ी हुई है, सॉरी तमाम थीम नहीं, यहाँ पे तमाम प्लगइन पड़ी हुई है जो कि हम अपने जिस तरह का हमारा यूज होता है उस तरह से हम इसमें लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये फंक्शन होता है वर्डप्रेस का और इसी के मदद से हमारे जो काम होते हैं वो आसान हो जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अभी भी 1533 पेजेस और है आगे। तो थीम की संख्या कितनी, सॉरी प्लगइन की संख्या कितनी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद में यूजर पे। यूजर सेक्शन का क्या रोल है? देखिए अभी मैं एडमिन हूँ, जिसने ये वेबसाइट बनाई है वो बाय डिफॉल्ट इसमें एडमिन बन जाता है ताकि वो इसे लॉगिन कर पाए। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी और को अपनी वेबसाइट का परमिशन देते हैं कि वो हमारी वेबसाइट में आर्टिकल लिखे या एडिट करे या फिर बहुत सारे ऐसे परमिशन होते हैं, तो उसे हम देने के लिए यहीं से उसका एक यूजर नेम देंगे, उसका ईमेल देंगे, नेम फर्स्ट नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और उसको क्या रोल देना है। देखिए कंट्रीब्यूटर हो गया, ऑथर हो गया, एडिटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो अब उसके अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर से क्या होता है कि हमारी वेबसाइट में जब भी कोई अपडेट आएगा तो वो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइबर्स होता है, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू कर देंगे तो यहाँ पे उसको परमिशन मिल जाएगा, उसको मेल चला जाएगा जो हम लोग यहाँ पे मेल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रोफाइल भी इसी में ही आता है कि हमारे कौन कौन सा है, क्या हमारे प्रोफाइल का कलर रहेगा उसके लिए है, ठीक है। तो इसको अभी हमने समझ लिया है कि ये यूजर रोल आता है, परमिशन देते हैं इसमें। अब आते हैं टूल में। हमारे पास कुछ टूल है, ठीक है। अवेलेबल टूल है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, साइट हेल्थ है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा है, इरेज पर्सनल डाटा है, थीम फाइल एडिटर हो गया, प्लगइन फाइल एडिटर हो गया। तो थीम फाइल और प्लगइन फाइल को एडिट करते हैं, मैंने आपको बताया थीम और प्लगइन क्या होती है उसके बारे में। इरेज पर्सनल डाटा, इसमें जो आपका डाटा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, आप चाहे तो उसको एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, अपने पास, ताकि वो सेफ रहे। साइट की हेल्थ क्या है उसके बारे में जानने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जो भी वेबसाइट का हमारा डाटा है, यदि हमारी वेबसाइट पूरी खाली है, दूसरी वेबसाइट जो कि हमारी पूरी लोडेड थी, बिल्ड वेबसाइट थी, हम चाहते हैं कि उसकी तरह हमारी वेबसाइट का सारा डाटा इस वेबसाइट में आ जाए, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं पूरे डाटा को। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट में जितना भी डाटा है उसको हम एक्सपोर्ट करके अपने पास रख सकते हैं फाइल में, ठीक है। उसके बाद हो गया अवेलेबल टूल। हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऐसा टूल नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम वर्क करेंगे ये यहाँ पे आता रहेगा। अब आता है साइट की सेटिंग। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। साइट का टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है, उसका साइट आइकन। साइट आइकन से मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट का लोगो, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का URL हो गया, साइट का एड्रेस हो गया। एड्रेस क्या होता है, डोमेन, बताया था मैंने आपको, डोमेन नाम ही हमारा वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पास वो हो गया, जीमेल हो गया, ठीक है। इसी जीमेल की मदद से हमारी ये वेबसाइट बनी है और ये इसका ईमेल है, ठीक है।
एनीवन कैन रजिस्टर का मतलब होता है कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आकर रजिस्टर हो सकता है, हेड ए सब्सक्राइबर, ठीक है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो वो सब्सक्राइबर बनेगा, ना कि कोई अलग किसी को रोल मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है। वेबसाइट की लैंग्वेज क्या होगी, तो इंग्लिश होगी, सिंपल। टाइम जोन क्या है, अभी ये हमने दिया हुआ है, आप टाइम जोन चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सभी टाइम जोन है। आपको पता है कि हमारी इंडिया का टाइम जोन क्या है, कोलकाता से है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोलकाता, तो देखिए ये कोलकाता आ गया ना, ठीक है। तो हो गया। अब टाइम हम किस तरह देना, मई 25/2024 देना है, या इस तरह या इस तरह इस तरह आप दे सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। टाइम का फॉर्मेट क्या होगा, 7:13 AM ऐसे लिख के आएगा या ऐसे लिख के आएगा, सिंपल ऐसा लिख के आएगा। कस्टमाइज आप यहाँ पे दे सकते हैं, कस्टम। उसके बाद आप वीक स्टैंड ऑन मंडे से मंडे इसका वीक पूरा होगा या कैसे कैसे पूरा होगा, कौन दिन को पूरा होगा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपल चेंज कर देंगे तो इसमें पूरा जो आपने इसमें जो चेंजिंग किया है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग में अगर हम आते हैं तो देखते हैं राइटिंग में क्या है। तो राइटिंग में ये है कैटेगरीज हमारा इसमें दिखाता है, स्टैंड दिखाता है, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट किस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। और पोस्ट विया ईमेल, अगर मेन सर्वर इसका क्या है, इसका अभी हमें यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये अभी आपको कोई अभी इसका काम अभी आपको नहीं है, ठीक है। सिंपल आते हैं रीडिंग पे। रीडिंग का काम क्या है, ये रहा हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज पे ओपन होगा। आप चाहते हैं ये जो पेज हमारा जो शो हो रहा है होम पेज, इसके ऊपर ही ओपन हो वेबसाइट का पेज, या फिर हमने कोई कस्टम होम पेज बनाया है तो उसके ऊपर ओपन हो, तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लेटेस्ट पोस्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई लेटेस्ट पोस्ट डालते हैं तो वो उसका होम पेज बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अभी हम इस पे रहने देते हैं, सेटिंग को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ डैशबोर्ड को समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एक पेज में कितने ब्लॉग पोस्ट होंगे, तो हमने 10 किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आता है। और ये आ गया सिंडिकेशन फीड हो गया, ठीक है, मोस्ट रिसेंट। उसके बाद ये सब अभी आगे चल के हम लोग समझेंगे, ठीक है। और आ गया डिस्क्लोजर में, देखते हैं क्या क्या है। डिस्क्लोजर में हमारा अटेम्प्ट नोटिफाई ब्लॉग लिंक टू द पोस्ट, इसके बारे में हो गया, लोगों को नोटिफाई पहुंचता है नोटिफिकेशन, उसके बारे में हो गया। अब आते हैं मीडिया पे, ठीक है। तो मीडिया पे क्या है, हम देख सकते हैं थंबनेल का साइज क्या होगा, है मीडियम क्या होगा, लार्ज क्या होगा, कितना कितना पे फिक्स है, इसके बारे में दिया गया है। अब आता है परमालिंक। परमालिंक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हो गया प्लेन में रहेगा, तो ये इस तरह का आपके URL के बाद कोई भी पोस्ट चाहे पेज बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन हमें इसे चेंज करके कर देना है कि इस पे पोस्ट नेम से, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। ये मैंने आपको टॉर में ही क्या कहते हैं डैशबोर्ड के समझाने में ही आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि बाद में मैं आपको बताने वाला था ये भी कि आप इसमें चेंज कर देंगे, इससे क्या होगा कि पोस्ट नेम के हिसाब से ही ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आता है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का पेज आता है, तो सिंपल इसको भी आपको कोई ज़रूरत नहीं खेलने का, अभी इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पूरे डैशबोर्ड का ओवरव्यू। हमने आपको समझा दिया है पूरे को पूरे डैशबोर्ड में किस तरह इसका ये रहता है डैशबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, आइए। ये क्लास 4 में हमने समझ लिया अंडरस्टैंडिंग टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ब्लॉग, हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन वर्डप्रेस, ठीक है। किस तरह आप वर्डप्रेस में पोस्ट को क्रिएट करते हैं ये हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप इतने को प्रैक्टिस करें, ओके।